तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं ग्रैंड स्लैम 2023। जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए 2023 अब तक वो सारे कवर करेंगे, प्लस जो 2022 के हुए उनका भी रिवीजन कर लेंगे। तो विनरली डिस्कस करेंगे, टॉप एमसीक्यू होंगे जो इंश्योर करेगा आपके 2 मार्क्स एग्जाम में डेफिनेटली। ग्रुप डी, एनटीपीसी, बैंक, रेलवे, एसआई और एनी अदर एग्जाम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि नोवाक जोकोविच जो है पहले खिलाड़ी बन गए हैं हिस्ट्री में टेनिस प्लेयर जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने हैं। कितने? 23 ग्रैंड स्लैम जीतनी है। इससे पहले उन्होंने 22 जीत रखे थे, 22 थे। और टेनिस हिस्ट्री में से पहली बार हुआ है कि किसी प्लेयर ने अब तक जब से स्टार्ट हुए हैं कि 23 ग्रैंड स्लैम जीते हों। अगर मोस्ट ग्रैंड स्लैम विनर टाइटल की बात करूँ, लिस्ट की बात करूँ, तो उसमें फर्स्ट नेम आता है नोवाक जोकोविच जिन्होंने 23 जीत लिए हैं। फ्रेंच ओपन 2023 इन्होंने जीत लिया है। नडाल ने 22 जीते हैं। और जो फेडरर हैं वो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने 20 जीते थे। नडाल अभी भी खेल रहे हैं, जोकोविच अभी भी खेल रहे हैं, इन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया है। तो जोकोविच ने जो 23 जो ग्रैंड स्लैम जीते हैं उसमें क्या क्या जीते हैं, जैसे आपको पता है कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है और यूएस ओपन होता है। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है 10 बार, और जो फ्रेंच ओपन है वो 3 बार जीता है। विंबलडन इन्होंने 7 बार जीता है। और अगर मैं बात करूँ यूएस ओपन की, यूएस ओपन भी 3 बार जीता है। अगर मैं वुमेंस टाइटल की बात करूँ जो सबसे ज़्यादा जीते हैं टेनिस हिस्ट्री में, तो वो जीता है मार्गरेट कॉर्ट थी, ये रिटायर हो चुकी हैं और ये पहली प्लेयर थी जिन्होंने वुमेन का सिंगल टाइटल जीता था 1970 में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 107 इन्होंने जीते हैं, रिटायर हो चुकी हैं। प्लस इन्होंने सबसे जो पहला ग्रैंड स्लैम जीता था वुमेन वाला, वो इन्होंने जीता था। उसके बाद आता है सेरेना विलियम्स, ये भी रिटायर हो चुके हैं, इन्होंने 23 जीते हैं। उसके बाद आता है थर्ड प्लेस पे स्टेफी ग्राफ जो जर्मनी की है, रिटायर हो चुकी है, इन्होंने 22 जीते थे। तो ये 3 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्टिंग के 3 मार्गरेट कॉर्ट, सेरेना विलियम्स और स्टेफी ग्राफ। तो ये पूछ सकते हैं कि फर्स्ट किसने जीता था और सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं। बात अगर 2023 ग्रैंड स्लैम की बात करें तो अभी तक 2 ही हुए हैं। जैसे ईयर में 4 होते हैं, एक साल में 4 होते हैं, तो अभी 2 ही हुए हैं। कौन से? एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है जो कि हार्ड सरफेस पे होता है, और किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। वुमेन सिंगल की बात करूँ तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था वो जीता था एरियाना सेबेलेगेना ने, जो कि बेलारूस की हैं। बात करें फ्रेंच ओपन जो भी रिसेंटली फिनिश हुआ है, तो वो भी नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। तो ज़्यादा चेंजेस नाम या आपको ज़्यादा डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन अभी तक 2023 वाले किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। लेकिन वुमेन सिंगल की बात करूँ फ्रेंच ओपन, तो वो जीता है एगा स्वियाटेक ने जीता है जो कि पोलैंड की हैं। और अगर एडिशन की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का इस बार 111वां एडिशन हुआ था और फ्रेंच ओपन का 127वां एडिशन हुआ था। अगर सबसे पुराना जो बात करें जो ग्रैंड स्लैम है सबसे ज़्यादा बार खेला गया है तो यूएस ओपन खेला गया है अब तक 143 टाइम्स। जो फ्रेंच ओपन की ट्रॉफी होती है वो इस प्रकार की होती है, सेम नहीं होती है। अगर मैं वुमेंस की बात करूँ तो वुमेंस की इस तरह की होती है और मेंस की ट्रॉफी इस तरह से होती है। नोवाक जोकोविच ने जीती है फ्रेंच ओपन 23, और जो फ्रेंच ओपन 22 जीता है एगा स्वियातेक ने जीता है। अगर मैं एग्ज़ाम रिलेटेड फैक्ट की बात करूँ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में होता है, जो फ्रेंच ओपन होता है पेरिस में होता है, फ्रांस में होता है। उसके बाद लंदन में होता है, विंबलडन यूके में, और जो यूएस ओपन होता है वो न्यूयॉर्क में होता है। अगर मैं सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट की बात करूँ जो इसमें ओल्डेस्ट जो टूर्नामेंट है वो है विंबलडन। 1877 से स्टार्ट हुआ था विंबलडन, सबसे पुराना है। उसके बाद आता है नंबर फ्रेंच ओपन का जो कि यूएस ओपन का 1881 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद फ्रेंच ओपन 1891 में स्टार्ट हुआ और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो सबसे लास्ट में स्टार्ट हुआ था न्यूली जो टूर्नामेंट है या ग्रैंड स्लैम में कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। सबसे पुराना कौन सा है? विंबलडन। कब स्टार्ट हुआ था? 1877 में। और फ्रेंच ओपन को क्या कहते हैं? रोलैंड गैरोस भी कहते हैं। नाम याद रखिए कि फ्रेंच ओपन को दूसरा नाम क्या कहते हैं? रोलैंड गैरोस भी कहते हैं। और ये किस पे खिलाता है? क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, मिट्टी के कोर्ट पे। बाकी ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। 4 टूर्नामेंट होते हैं मोस्टली। इनकी टाइमिंग देख लेते हैं कब कब होते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो जनवरी में स्टार्ट होता है, वो जनवरी में होता है। सबसे पहले जो ईयर का ग्रैंड स्लैम होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। उसके बाद आता है फ्रेंच ओपन। तो आप अल्फ़ाबेटिकली भी याद रख सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कौन सा होता है, सबसे बाद में कौन सा होता है। तो आप अल्फ़ाबेटिकली से ए पहले होता है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर एफ आता है तो एफ फ्रेंच ओपन। उसके बाद आपको चेंज करना है, उससे पहले यू आता है ना, तो लेकिन यू लास्ट में आएगा यहाँ पे यूएस। उससे बाद विंबलडन आ जाएगा क्योंकि विंबलडन होता है जून में, फ्रेंच ओपन होता है मई से जून में, और यूएस ओपन होता है अगस्त सितंबर में। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है, और विंबलडन दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। लोकेशन की देखें तो फ्रेंच ओपन लोकेशन जो है स्टेडे रोलैंड गैरोस टेनिस कोर्ट पे खेला जाता है पेरिस में। विंबलडन बात करें ऑल इंडिया क्लब इन विंबलडन लंदन में खेला जाता है यूके में। यूएस ओपन जो खेला जाता है
यूएसटी बेली जेनकिंस नेशनल टेनिस काउंटर जो कि न्यूयॉर्क यूएसए में और ऑस्ट्रेलिया में ओपन होता है मेलबर्न के पार्क इन मेलबर्न में। अब खेल का मैदान देख लेते हैं, कौन सा कोर्ट पे कौन सा खेला जाता है। भी एग्जाम पूछ लिया जाता है कि कौन सा कोर्ट पे कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो होता है हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट पे, मिट्टी के कोर्ट पे, विंबलडन होता है ग्रास कोर्ट पे और यूएस ओपन होता है हार्ड कोर्ट पे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन इसको आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, जो सबसे पहला होगा जो सबसे लास्ट में होगा वो दोनों सेम कोर्ट पे होंगे ईयर का। फ्रेंच ओपन की ट्रिक ऐसे याद रख सकते हैं आप, ये एफ सी में फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे, विंबलडन ग्रास पे, डब्ल्यू जी है ना। तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हैं इनके कोर्ट्स किस किस पे कौन सा होता है। अगर मैं प्राइस मनी की बात करूँ तो विच ग्रैंड स्लैम है होता है हाईएस्ट प्राइस मनी, तो सबसे ज़्यादा प्राइस मनी जो होती है वो होती है यूएस ओपन में। तो यूएस ओपन में जो टोटल प्राइस मनी होती है वो $50.4 मिलियन होती है। सेकंड नंबर पर अगर बात करूँ तो फ्रेंच ओपन होती है, इसमें $48 मिलियन होती है। थर्ड प्लेस में नंबर आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का, जिसमें $42.7 मिलियन होते हैं। और लास्ट में आता है विंबलडन जो यूके में होता है, उसमें होते हैं $40.79 मिलियन। सही क्रम में बात करें, मैंने बताया ऐसे इनिशियली, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पहले होता है मेलबर्न, फ्रेंच ओपन पेरिस, विंबलडन लंदन और यूएस ओपन न्यूयॉर्क। कौन कौन से वो खेलते हैं इसमें जो टूर्नामेंट होते हैं किस तरह से होते हैं, तो एक तो पुरुष होता है, एक तो सिंगल टूर्नामेंट होता है पुरुष का और महिला का। उसके बाद होता है पुरुष युगल का मीन्स उसमें 2 मैन और 2 मैन ही खेलेंगे। फिर होता है मिश्रित युगल में क्या होता है, एक मैन एक वुमन और अगेंस्ट में एक वुमन एक मैन, तो वो होता है मिश्रित युगल, मिक्स डबल कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, ऐसे भी पूछ लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। अब 2022 का रिवीजन कर लेते हैं ग्रैंड स्लैम का, क्योंकि 2022 के तो सारे हुए हैं तो वो एग्जाम पढ़ने वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था लास्ट ईयर वाला वो जीता था राफेल नडाल ने, और उन्होंने 21 इनका ग्रैंड स्लैम था। उसके बाद था फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन भी राफेल नडाल ने जीता था, इनका 22 हो गए थे लगातार, 2 जीते इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। और क्ले कोर्ट का बादशाह अगर किसी को कहा जाता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्ले कोर्ट का जो ग्रैंड स्लैम है उसको बादशाह किसे कहा जाता है, तो उसे राफेल नडाल कहा जाता है, क्योंकि राफेल नडाल ने एटलीस्ट 10 टाइम जीता है सिंगल राफेल जो है फ्रेंच ओपन है। विंबलडन की बात करें तो नोवाक जोकोविच ने जीता, सर्बिया से हैं। और यूएस ओपन जो लास्ट ईयर वाला होता था कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के हैं। तो ऐसे याद रखते हैं, राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, फ्रेंच ओपन भी राफेल नडाल ने जीता, विंबलडन जीता नोवाक जोकोविच ने, और जो यूएस ओपन जीता वो जीता कार्लोस अल्कराज ने। तो ऐसे याद रख सकते हैं, राफेल नडाल ने पहले था आर, उसके बाद फिर आर, उसके बाद आता है नोवाक जोकोविच तो एन, और लास्ट में आता है सी। तो डबल आर एन सी आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं। लास्ट है विंबलडन जो जितने भी ग्रैंड स्लैम है, डबल आर या आर स्क्वायर एन सी। आर स्क्वायर का मतलब है राफेल नडाल, उसके बाद नोवाक जोकोविच और सी से कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं। अगर वुमेंस की बात करूँ तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था 2022 वाला होता था एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। फ्रेंच ओपन जीता था एगा स्वियाटेक ने जो कि पोलैंड की हैं। विंबलडन जीता था एलेना रेबिका ने जो कि कजाकिस्तान की हैं। और यूएस ओपन 2022 में जीता था एना स्वियाटेक ने जो कि पोलैंड की हैं। तो एगा 2 बार लास्ट में, एक तो सेकंड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, इट मीन्स की इवन पे जो होगा लास्ट ईयर वाला उसमें एगा आएगा, और फर्स्ट वाला एशले बार्टी और सेकंड वाला एलेना। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया ओपन की डेट थी 17 जनवरी से 30 जनवरी तक हुआ, 2022 में मेलबर्न में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। 110वां संस्करण था। एकल की बात करें राफेल नडाल, और पुरुष एकल की राफेल नडाल, और जो मैन सिंगल था पुरुष एकल वो राफेल नडाल स्पेन, और जो वुमेन सिंगल था महिला एकल वो जीता था एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद आता फ्रेंच ओपन 22 मई से 5 जून के बीच हुआ था 2022 में, रोला गैरोस स्टेडियम पेरिस में हुआ था। 126वां संस्करण हुआ था, राफेल नडाल ने जीता था। और जो फीमेल वाला था वुमेन वाला जो महिला एकल वो जीता था एगा स्वियाटेक ने जो कि पोलैंड के हैं। विंबलडन 2022 27 जून से 10 जनवरी के बीच हुआ था। कहाँ पे? विंबलडन लंदन में हुआ था। 135वां संस्करण था, एडिशन था। एकल जीता था नोवाक जोकोविच सर्बिया के, और जो एक महिला वाला एकल जीता था एलेना रेबिका ने जो कि कजाकिस्तान की हैं। यूएस ओपन की बात करें जो कि लास्ट टूर्नामेंट होता है ग्रैंड स्लैम होता है ईयर का, 23 अगस्त 22 सितंबर तक हुआ था। आर्थर एस स्टेडियम में हुआ था। 142वां संस्करण था। एकल वाला जीता था कार्लोस अल्कराज ने जो कि स्पेन के हैं, और जो महिला एकल का था वो जीता था एगा स्वियाटेक ने जो कि पोलैंड की हैं। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिपीटेडली ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड वो रिवीजन कर लेते हैं। जैसे 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन से हैं, तो 4 ग्रैंड स्लैम कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। दूसरा क्वेश्चन आता है रिपीटेडली ग्रैंड स्लैम क्या है, तो ग्रैंड स्लैम एक टेनिस, गोल्फ और रग्बी जैसे विशेष खेलों में दुनिया के 4 सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स में से एक है।
किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट सफ़ेद पोशाक में अनिवार्य है? तो विंबलडन जो खेलते हैं मोस्टली उसमें वाइट ड्रेस में ही खेलना पड़ता है। और विंबलडन होता कहाँ पे है? तो लंदन में होता है, यूके में। ग्रैंड स्लैम का जो प्रयोग निम्नलिखित में किस खेल में किया जाता है? तो ग्रैंड स्लैम जो शब्द है वो टेनिस इवेंट से जुड़ा है। बात करें हर साल जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, 4 किए जाते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, जिसे मेजर भी कहा जाता है। 4 महत्वपूर्ण वार्षिक टूर्नामेंट प्रतियोगिता होती हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास पर खेला जाता है? तो घास पर कौन कौन से खेले जाते हैं? विंबलडन घास पर खेला जाता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे। विंबलडन घास पे, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे। बाकी जो बचे ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के, एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर, क्योंकि इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के एक ही प्लेयर हुए हैं जिन्होंने एक कोई ग्रैंड स्लैम जीता है, तो वो है महेश भूपति। तो महेश भूपति ने तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने कौन सा जीता था? इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था। ठीक है, ये अकेले इंडिया ने जिन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम जीता है, तो फ्रेंच ओपन जीता, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं महेश भूपति। इतिहास में सबसे कम उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने वाला कौन सा खिलाड़ी है? तो है मार्टिना हिंगिस, जिन्होंने 16 साल की उम्र में स्विट्जरलैंड की हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। फाइनल में विश्व नंबर 3 मैरी पियर्स को हराया था। 16 साल की थी और कहाँ की बिलोंग करती हैं? ये स्विट्जरलैंड की हैं। कौन सा जीता था इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, मार्टिना हिंगिस ने। टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली महिला कौन थी? और सबसे ज़्यादा बार भी इन्होंने जीता है। तक रिकॉर्ड इनके नाम पे, इनका नाम है मार्गरेट कोर्ट। 1970 में पहला हुआ था ग्रैंड स्लैम, तो मार्गरेट कोर्ट ने ओपन एरा के दौरान एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली महिला बनी थी। सबसे ज़्यादा भी इन्होंने जीत रखे हैं। इन्होंने जीत रखे हैं 24 ग्रैंड स्लैम, जो कि अगर मेल या फीमेल दोनों में देखें तो सबसे ज़्यादा हैं। हालांकि नोवाक जोकोविच मेल के बने हैं, लेकिन उन्होंने 23 जीते हैं। अगर ओवरऑल देखेंगे तो वो जो है मार्गरेट कोर्ट हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा टेनिस ग्रैंड स्लैम जीते हैं। दूसरे नंबर पर आता है सेरेना विलियम्स, जिन्होंने 23 जीते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम याद रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक द सेशन, शेयर द वीडियो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो कैसे लगी, और जो इन फ्यूचर का किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो टॉपिक भी कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग अस। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।